नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मेघालय। तो साथियों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार जो है आपका मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ राय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है? तो कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा जो है आपका किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है? तो यह आपका कन्याकुमारी को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता अर्थात गाट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपको बताना है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन है सूरत, लाहौर, बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है आपका सूरत में आयोजित हुआ था। कहां? सूरत में। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? तो वॉलीबॉल खेल से रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर जो है प्लेयर को चेतावनी देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है जो? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है जो किस राज्य में है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना अर्थात ट्राइसेम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1976 में, 1979 में, 1967 में या फिर ऑप्शन डी है 1969 में। तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना जो है आपका
किस वर्ष में लागू हुआ था? तो यह आपका 1979 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1979 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य की है? मिजोरम, राजस्थान, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो यह कौन था? तो यह आपका महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना था? हरियाणा, गुजरात, मिजोरम या फिर तमिलनाडु? तो कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना था? तो यह आपका हरियाणा राज्य है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कबड्डी के किसी टीम में स्थान पत्र खिलाड़ी को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कबड्डी के किसी टीम में स्थान पत्र खिलाड़ी को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 खिलाड़ी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? देशबंधु, लोकमान्य, सीमांत गांधी या फिर ऑप्शन डी है ग्रैंड ओल्ड मैन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। अब आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो यह आपका बेरिंग जल संधि है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेरिंग जल संधि। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट जो है होना चाहिए? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 129 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 129। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो यह आपका गोविंद सागर है।
प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे दो आब कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दो आब। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तीस्ता नदी, सिंध नदी, गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2,80,000 रुपए। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988 में, 1985 में, 1989 में या फिर 1963 में? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह आपका 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन सभी विषय पर जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन गणित विषय में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो यह है आपका पिनाकी चंद्र घोष थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, वेनसांग को, नासिर जंग को या फिर ऑप्शन डी है कार्ल सैंडलबर्ग को? तो यात्रियों का राजकुमार जो है आपका वेनसांग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वेनसांग को, जो कि आपका यह एक चीनी यात्री था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCOOH होता है। क्या? HCOOH। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वीडन। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन दिया गया है 1955 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1953 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1951 ईस्वी। तो भारतीय केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो है 1953 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1953 ईस्वी में। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो यह आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है खान बहादुर, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह आपका खान बहादुर था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खान बहादुर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा किस राज्य की विशेषता मानी जाती है? तो लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा किस राज्य की विशेषता मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा राज्य की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था? तो कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था? तो यह आपका अश्विनी कुमार दत्ता थे। कौन? अश्विनी कुमार दत्ता। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शहादत खान ने। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आपको बताना है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह आपका सैकेन्ने त्योहार है। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक है? तो दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिला आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, शिक्षा का अधिकार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 103वां संविधान संशोधन जो है आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक आरक्षण से। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चरक, पाणिनि, फाहियान या फिर भीमसेन। तो तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक जो हैं भीमसेन हैं। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे
कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, अशोक को, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन है जय हिंद, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है आपका सत्यमेव जयते है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।